सो गाइस, जैसे कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं एक चीज़ को कि यहाँ पे यूनियन बैंक का ऑफिशियल वेब पेज है जहाँ पे आप लोग पर्सनल लोन ले सकते हो। और सबसे कमाल की बात यह है कि जो भी लोग सैलरीड है, जो सैलरी बेसिस पे काम करते हैं, उनके लिए पर्सनल लोन ज़्यादातर है जो है। और यहाँ पे सबसे मेन बात यह है कि जो लोन के यहाँ पे सेटअप्स वगैरह है वो आपको बताया गया है कि यहाँ पे लोन कितने अमाउंट तक का मिल जाएगा और क्यों मिलेगा, और यहाँ पे कितने साल तक का रीपेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, को क्या एज होनी चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ों को अगर हम 2 मिनट के लिए साइड कर भी दे रहे हैं तो जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्शन वाली चीज़ है वो है ये अप्लाई नाउ की लिंक। अभी से पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वेब पेज पे ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी, और वहाँ पे अगर हमें कोई भी लोन ऑनलाइन भी अप्लाई करना पड़ता था तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो है वेज वगैरह को चूज़ करना पड़ता था। साथ ही में यहाँ पे जो है बहुत सारे ऑप्शंस पे क्लिक करना पड़ता था, मतलब बहुत सारे काम होते थे। लेकिन ये जो अप्लाई नाउ का लिंक है ये अब ऑलरेडी मिल चुका है, और जब आप लोग इस पर क्लिक करते हो देखते क्या होता है। क्लिक करने के साथ ही यह हमें लेके जाता है एक लैंडिंग वेब पेज पे जहाँ पे इस तरीके का लोन्स आता है। तो सवाल फिर अगेन वही उठता है कि क्या वाकई में आप लोग जो है ले सकते हो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन, वो भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो उसके लिए कौन कौन सा एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू फोन लोन यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग ले सकते हो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन। अगर आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में नहीं पता तो मैं इन शॉर्ट बता दूं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इंडियन गवर्नमेंट्स के अंडर में आने वाला बैंक है, और इसके अंदर बहुत सारे लोगों के सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट खुले रहते हैं, जिसके अंदर अब जो है इसके सर्विसेज को भी यूज़ कर पाते हो। यहाँ पे जो भी बंदे जो है यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, एक बात ध्यान रहे कि यहाँ पे मोस्टली जो केसेस है, मतलब यहाँ पे अगर आपका अकाउंट है तो ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि सारी चीज़ें थोड़ा फास्ट फास्ट होता है। लेकिन अगर आप एक न्यू कस्टमर के बेसिस पे सीधा पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो, हालांकि अप्लाई यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि होता क्या है ना कि जो आपके पिछले बैंक स्टेटमेंट है, पिछले जो बैंक क्रेडिट्स है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो है उसको अच्छी तरीके से एनालाइज किया जाता है। तो हाँ, वहाँ पे लोन इन शॉर्ट मिल जाता है, और थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब बात करेंगे कि यहाँ पे ऑनलाइन पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें मैटर करेगी, तो 3 चीज़ों पे बात करेंगे। एलिजिबिलिटी, यानी कि आप में से कौन से व्यक्ति लोन ले सकते हैं। दूसरा आएगा डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। और फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल यहाँ पे ऑप्शन की किस तरीके से आप लोग अप्लाई करोगे क्या पर्सनल लोन को, वो भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप्स एंड प्रोसेस की। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मतलब कि इंस्टेंट फीडबैक आप हमें दे सकते हो, जिसके लिए मात्र आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब और नीचे कमेंट बॉक्स में जाना होगा। यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और क्यों लेना है आप लोगों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन, वो भी ऑनलाइन अप्लाई क्यों करना है, कमेंट्स में हमें लिख के जरूर बताएं। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं स्टेप्स एंड प्रोसेस की। तो नॉर्मली ये हमारी वीडियो है, वीडियो के जिस नीचे होता है टाइटल, टाइटल पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऐसे खुल जाए, खुल जाने के साथ में यहाँ पे मिलेगी आपको पहले ही वेबसाइट लिंक, और ये जो वेबसाइट लिंक मिल रही है सिंपली इस पर क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करोगे तो वेबसाइट सीधा आपको रीडायरेक्ट कर जाएगी, और यहाँ पे आपके सामने loanpower.in की जो है ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी, एमएसएमई लोन्स करके। अब ये जब आप लोगों के सामने वेबसाइट खुल के आ जाएगी तो इसके बाद आपको करना क्या है पहले बता दूँ। वेबसाइट जैसे ही खुल जाए तो यहाँ पे आपका एक चीज़ तो इन शॉर्ट क्लियर है कि यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप पूरी तरीके से कंप्लीट होने के बाद सेकंड स्टेप आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। मतलब इसके बाद जो आपको जो ऑल्टरनेट स्टेप बता रहा हूँ वो आपको फॉलो नहीं करना है, इन द केस कि आप जैसे ही वेबसाइट लिंक पे क्लिक करते हो जब आप लोग वेबसाइट पे सीधा पहुंच जाओगे। इसका रीज़न क्या है वो मैं फैक्ट आगे चल के बताऊंगा, बट हाँ ये फॉलो करना है। अब इसके अलावा मैं ऑल्टरनेटिव या सेकंड स्टेप की मैं जो बात कर रहा था, उसके लिए आपके फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र होना चाहिए। उस ब्राउज़र को या फिर गूगल के ब्राउज़र को भी अभी आप यूज़ कर सकते हो। ब्राउज़र को सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के साथ में जो सर्च बार होता है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे जो मैं कीवर्ड बता रहा हूँ, इस कीवर्ड को जाकर के आप लोगों ने सर्च करना है। कीवर्ड का नाम क्या है, कीवर्ड है एग्जैक्टली loanpow.in। ये कीवर्ड आपको ध्यान से देखना है। इस कीवर्ड को लिखने में कोई भी गलती या मिस्टेक मत करना। अक्सर लोग इसी चीज़ को लेकर जो है सेम एज गलतियां दोहराते रहते हैं, और इसकी वजह से वो गलत प्लेटफॉर्म पे भी रीडायरेक्ट कर जाते हैं, जो मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी व्यूवर हो। तो loanpower.in एग्जैक्टली आपको लिखना होगा। देन यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट आएगा। तो इससे पहले बता दूँ काफ़ी एडवर्टाइजमेंट आएंगे, जैसे स्पॉन्सर्ड लिख के जो आ रहे हैं ना, ये एडवर्टाइजमेंट है। तो सिंपली आपको जो है रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने का फायदा ये रहता है कि यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है या तो वेबसाइट टॉप पे आ जाएगी, या नीचे जाके आपको सिंपली स्क्रॉल करके इस वेबसाइट के टाइटल नेम या फिर लोन आइकन या फिर कैटेगरीज वगैरह के थ्रू पहचान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद जो है सिंपली साइट आ चुकी है आपके सामने। तो साइट पे क्या कर देना है, नॉर्मली करना है क्लिक करने के साथ ही loanpower.in की वेब पेज और वेबसाइट खुल जाएगी। अब ये वेबसाइट जब आप लोगों के सामने खुल जाएगी तो तब क्या करना है आप लोगों ने, ये बात का भी स्पेशल ध्यान रखना है। सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे आप इस साइट पे ऑलरेडी स्टेप नंबर 1 पे आ ही चुके हो, तो स्टेप नंबर 2 पे भी वापस सेम आ चुके हो। इसका क्या रीज़न है, देखो आफ्टर ऑल की जो आपके दोनों स्टेप है वो उसका जो एंडिंग डेस्टिनेशन है वो यही है जहाँ पे आप लोग इस साइट पे हो। लेकिन यहाँ पे तरीका ये है कि फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के साथ में अगर आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लेते हो तो फिर अच्छी बात है, सेकंड स्टेप नहीं करना, जो मैंने इंट्रो में भी कहा है। लेकिन ये डालने का रीज़न ही क्या है, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग वेबसाइट पे डायरेक्ट जो है क्लिक करके नहीं पहुंचना चाहते, उनको मतलब खुद की अथॉरिटी भी चेक करनी है, या थोड़ा आज की डेट में जो थोड़े बहुत जो दिमाग में डाउट्स हो गए हैं लोगों के कि हम जो है अगर किसी वेबसाइट पे ही पहुंचना है तो हम मैनुअली सर्च करके पहुंच जाएंगे कि बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस। तो इन सब की वजह से जो है एक चीज़ ये माइंड में मिथ होता है। दूसरी बात ये भी है कि सेकंड ऑप्शन देना इसलिए भी जरूरी कि कई बार ऐसा होता है कि
इनिशियल ट्रैफिक या फिर इनिशियल जब लिंक पे क्लिक होने लगते हैं तो कभी वो जो है टू लॉन्ग रिस्पॉन्ड भी आ जाता है, जिसकी वजह से बाकी लोग तो यहाँ पे लाइन में खड़े नहीं रहेंगे ना, उनको भी तो लोन अप्लाई ही करना है, तो ऐसे में उनके लिए सेकंड स्टेप जो यहाँ पे दिया गया है। तो कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को और अब बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन को। तो मेन्यू बार के ऑप्शन में आपको पहले करना है क्लिक, देन यहाँ पे आपको जो इतने सारे जो कैटेगरीज देखने को मिलने हैं उसमें सर्च का बार भी यूज़ कर सकते हो या बैंकिंग के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। सबसे सस्ता सर्च का बार है, सर्च के बार पे आना है, यहाँ पे आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक पर्सनल लोन डाल के जो है सर्च करना है, क्योंकि मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन अप्लाई करना है। तो यूनियन बैंक पर्सनल लोन डाल के जैसे आप लोग यहाँ पे सर्च करते हो, सर्च करने के बाद जैसे हमें थोड़ा सा वेट करना है और इसके बाद आएगा यूनियन बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले और क्या पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करें। सिंपली आर्टिकल आएगा, रीड मोर का ऑप्शन आएगा, आर्टिकल पे टैप करना है और आपका आर्टिकल आप लोगों के सामने खुल जाएगा। अब ये कोई नया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ये ऑलरेडी मेरे से पहले पता नहीं कितने हज़ारों लाखों लोगों ने ऑलरेडी आपको बताई होगी कि पर्सनल लोन क्या है, स्पेशली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन क्या है। लेकिन ये डालने का रीज़न भी एक ये है कि यहाँ पे जैसे कि मैंने वीडियो के अंदर 3 चीज़ों पे फोकस करना था, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन एंड हाउ टू अप्लाई। लेकिन इसके अलावा को बहुत सारे ऐसे ऑडियंस या ऐसी जनता भी होती है जिनको ये चीज़ भी समझने की ज़रूरी है कि एक्चुअली में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन है क्या, ये वर्क कैसे करता है। तो इन सब चीज़ों के बहुत बेसिक बातों को भी आप जान सकते हो। और साथ में लैंग्वेज बैरियर का टेंशन बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंग्लिश के साथ हिंदी में, हिंदी के साथ गुजराती में, गुजराती मराठी में, बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आप अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ये भी सोच सकते हैं कि आर्टिकल के अंदर कुछ गिने चुने लोग हो जाना है, अगर जिनको इन्फॉर्मेशन पता है उन्हें तो जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आप गलत फहमी में है, क्योंकि ये जो अप्लाई नाउ की लिंक है ये आपको इसी आर्टिकल के अंदर इंटरलिंक मिलने वाली है। तो इन शॉर्ट आपको भी आर्टिकल पे विजिट करना पड़ेगा, भले आप आर्टिकल ना ही पढ़ो। तो अप्लाई नाउ की लिंक पे कर देना है क्लिक। जैसे आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे थोड़ा सा करना है इंतजार और आपके सामने खुल जाएगा यूनियन बैंक पर्सनल लोन का सैलरीड ऑफिशियल वेब पेज। और पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सैलरीड एलिजिबिलिटी वगैरह सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लोन किन किन व्यक्तियों को मिल सकता है, जिसके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आएगी एज की, तो 18 साल आपकी एज होनी चाहिए और यहाँ पे एक आपकी रिटायरमेंट एज, यानी मेरे हिसाब से 60 से 65 साल तक आपको मैक्सिमम टाइम मिल जाता है। क्वांटम में लोन की बात करूँ तो यहाँ पे कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है लोन का, लेकिन हाँ सी स्कीम ए के बार टाइप ऑफ वालों के लिए 15 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन है और मैक्सिमम क्वांटम स्कीम बी वालों के लिए जो है जो फर्स्ट टाइम लोन ले रहा है उसके लिए 5 लाख रुपए है। और जो एग्जिस्टिंग जो है बोरोवर है यानी पहले से भी ले चुका है सेटिस्फैक्टरी रिपेमेंट के साथ में और उसका रिकॉर्ड है पिछले 2 सालों का, तो वो 15 लाख रुपए तक का ही लोन ले सकता है। नेचर ऑफ फैसिलिटी बात करें तो ये पैसा आपको मिलेगा टर्म लोन के तहत पे, इसके अलावा मार्जिन अभी बताया नहीं गया है। साथ ही में इंटरेस्ट रेट आपको लेटेस्ट के बारे में जाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है फ्लक्चुएट होती रहती है, ये बात आपको जाना होगा। सिक्योरिटी के तौर पर नो सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी यहाँ पे आपको डिपॉजिट नहीं है। गारंटी की बात करते हैं इन द केस ऑफ बोरोवर इन सिंगल विडोज डाइवोर्स देन पर्सन गारंटी टू वन ऑफ द को एम्प्लॉय ऑफ द सफिशिएंट मींस। अब यहाँ पे मेन बात है कि अगर आपको पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर के थ्रू देखना है कि आप कितना रुपए तक का लोन कब तक के लिए लेते हो और कितने % ब्याज पे लेते हो, तो क्या रेट चलता है, तो उसके हिसाब से आपको जो है यहाँ पे कह सकते हो कि ईएमआई कैलकुलेटर भी आपको पूरा मिल जाएगा। जैसे कि लोन अमाउंट की बात करो तो 15 लाख रुपए तक का है ना, तो 15 लाख रुपए तक का मैं लोन अमाउंट समझ लेता हूँ। ये 15 लाख रुपए तक का लोन हुआ। इंटरेस्ट रेट नॉर्मली क्या होता है ना कि 11.99% मैक्सिमम हो जाता है, मेरे को लगता नहीं कि इससे ज़्यादा होता होगा, इसके अंदर में ही होता है। तो मैं 11.99 ही लेकर चल लेता हूँ। पीरियड्स इन मंथ की बात कर लेता हूँ, कब तक लोन वापस करोगे, तो मेरे हिसाब से 36 मंथ टू 48 मंथ बहुत होता है, तो यहाँ पे मैं 36 ही डाल देता हूँ। अब इसके अलावा ईएमआई की बात तो कैलकुलेट करते हैं, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो ईएमआई हमारे आ चुके हैं 15 लाख रुपये लेने पे आपको 11.99% के इंटरेस्ट रेट पे, तो वो बना है आपका 39,814 रुपये, यानी तकरीबन आपको 50,000 रुपये तक का ईएमआई हर महीने भरना पड़ेगा। इसमें जो इंटरेस्ट आपको भरना पड़ रहा है वो है 29,000 रुपये के आसपास, 2,93,000 रुपये के आसपास में। 2,93,000 के हिसाब से आपका एवरेज इंटरेस्ट है और जो मंथली इंटरेस्ट होगा वो होगा 8,014 मतलब कि 8,147 रुपये के हिसाब से, जो कि सही भी है, काफ़ी एवरेज है बट सही है। अब बात करते हैं लोन को अप्लाई करने कैसे करना है, वो भी ऑनलाइन तौर पे। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूं, डॉक्यूमेंट्स के तौर पे स्कीम ए और स्कीम बी क्या है। स्कीम ए में आते हैं परमानेंट कंफर्म एम्प्लॉयज़ जो कि रेपुटेटिव प्राइवेट लिमिटेड इंस्टीट्यूशन में या कंपनी काम करते हैं, जबकि स्कीम की बी में भी परमानेंट कंफर्म एम्प्लॉय आते हैं जो भी इन्हीं में काम करते हैं, वो भी इंडिया में स्पेशली। तो इसमें क्या है, सेम बात बराबर है। एप्लीकेशन जो है यहाँ पे मेनटेन, अगर एप्लीकेंट्स को जो है शायद और शायद नहीं अपना सैलरी अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सामने, जबकि तो एप्लीकेंट जो है
यहाँ पे सिंपली तरीके से जो है जो भी बंदा लोन अप्लाई कर रहा है उसको पिछले 6 महीने तक का जो है यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ सकता है स्कीम बी के तौर पे। स्कीम ए में आपको मिनिमम मंथली सैलरी आपकी 15,000 रुपये से 20,000 रुपये तक होनी चाहिए, स्पेशली दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, इन सब इलाकों के लिए। और जहाँ तक बात करते हैं स्कीम बी में, तो मिनिमम सैलरी यहाँ पर 15 से 20,000 रुपये होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ एक दो चीज़ें जो है डिफर होगी, बाकी सारी ये स्कीम ए और स्कीम बी सम अप है। अब बात करते हैं लोन अप्लाई करना कैसे है, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल रहा है, क्लिक करते हैं। क्लिक करोगे तो थोड़ा सा करना है इंतज़ार, और इसके बाद आप लोगों के सामने जो है पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऑनलाइन लेंडर्स लोन किस तरीके के हैं। तो देख सकते हो कि पेंशन, रिटेल, एमएसएमई, पेंशन और एजुकेशन है। तो सिंपली किस पे क्लिक करना है आपको, ये आपको ही पता है, रिटेल लोन्स पे क्लिक करना है। रिटेल लोन्स पे क्लिक करोगे तो आपको चेक एलिजिबिलिटी, अप्लाई फॉर लोन, इन कंप्लीट एप्लीकेशन, ट्रैक स्टेटस। जब आप लोग अप्लाई कर लोगे लोन को तो आप अपने स्टेटस को ये चौथे वाले ऑप्शन पे आके ट्रैक भी कर सकते हो। तो सेकंड वाले ऑप्शन पे हमें आगे बढ़ना है, अप्लाई फॉर लोन, न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन, तो क्लिक हियर के ऑप्शन में क्लिक भी कर देना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे बताना है रिलेशनशिप विद बैंक, आपका ऑलरेडी मतलब कि बैंक के साथ में कोई रिलेशन है कि नहीं है, तो बताना। अगर है तो येस करना है, जिसमें कि आपको कस्टमर डालना पड़ेगा, और नो पे क्लिक कर देना है। टाइप ऑफ लोन में यहाँ पे आपको पर्सनल लोन को चूज़ कर लेना है। एम्प्लॉयमेंट में सैलरी, प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी हो, आप उस पर सेलेक्ट करके लोन अमाउंट जो है डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखा है मिनिमम लोन रिक्वेस्ट ऑन ओनली वन अमाउंट, तो हम यहाँ पे जाके जो है सिंपली आपको 15 लाख डालना है, पूरा 15 लाख ही डाल दो, ठीक है। इसके बाद आपको नाम जो है वो आपको देना है। इसके बाद पूछा जाएगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आप जो है अपने सहानुभूति और अपने विवेक से चूज़ करके जो है डाल सकते हो चीज़ों को। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपके डॉक्यूमेंट से मैच कर रहा है डेट ऑफ बर्थ, वही चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी, ताकि इससे ही आपको पता चले कि एक्चुअली में जो है आपका लोन अप्लाई होने के कितने कगार पर है। इसके बाद मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन का भी बात आएगा, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना है, ईमेल आईडी डाल देना है। तो पहले मोबाइल नंबर 10 डिजिट का डालोगे, उसके बाद बाकी सारी डिटेल्स डालनी है, फिर आपको आधार कार्ड नंबर वगैरह डालना होगा। इसके बाद आपको एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, डिटेल्स, परमानेंट एड्रेस में वही सेम एड्रेस को यहाँ पे भी टिक मार्क कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में यहाँ पे आपको बताना होगा कि सैलरी प्राइवेट में काम करते हो तो काम कंपनी का नाम क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ये भी इसके अंदर चीज़ों को बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि मैंने भी बाकी की डिटेल्स नहीं हो रही है। तो सिंपली जब आप लोगों ने मोबाइल में डाल के वेरीफाई कर लोगे, ईमेल डालोगे, तो आज के दिन में आपको पता है मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों से लिंक है, ये दोनों से डालोगे और जैसे आइडेंटिटी आपकी लिंक हो जाएगी, आपकी स्टेटस पूरी और चेक हिस्ट्री पूरी आ जाएगी कि आपको लिया लोन जो है अप्रूव्ड होना चाहिए या नहीं। इसके बाद सेव करने के बाद आपके सामने जो सेकंड ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको लोन के ऑफर्स दिए जाएंगे। इसमें आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग और बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है एक अंदाजा लगाया जाएगा कि 15 लाख में से आपको पूरा 15 लाख लोन देना है या 15 लाख से कम देना है। देन थर्ड में यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अपलोड करना पड़ेगा, और फोर्थ में आपको जो है कंफर्मेशन करना पड़ेगा, और आपका जो है लोन अप्लाई हो जाएगा। लोन अप्लाई हो जाने के बाद आपको जो है अपने उस बैंक की डिटेल्स डालनी है, इसमें आपको पैसा रिसीव करना है। अब साथ ही में यहाँ पे बात आती है कि लोन का ये जो अपनी एप्लीकेशन डाला इसका रिस्पॉन्स कब तक आता है, तो मे बी 24 आवर्स से पहले आता है, लेकिन होता कभी कभी केस में 48 आवर्स से भी ज़्यादा लग जाता है। तो जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा उसको ट्रैक स्टेटस पे आके आप जो है पता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट नहीं है। बाकी अभी तक आप लोगों ने फोन और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। बाय।